नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल मेजर टारगेट में, जिसका एकमात्र उद्देश्य है बिहार में टॉपर्स देना। जी हाँ छात्रों, आज हम आपके बीच लेकर के आए हैं बिहार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए NCERT पैटर्न पर आधारित अंग्रेजी के द पेस ऑफ लिविंग अर्थात जीवन की गति जो शीर्षक कहानी है, उसके टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपको बिहार बोर्ड के परीक्षा में 2022 में टॉपर्स बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान देंगे और आपको अंग्रेजी विषय में टॉपर बनाएंगे छात्रों। तो वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखेंगे और 450 प्लस लाने के लिए और अंग्रेजी में बहुत अच्छा अंक डिस्टिंक्शन मार्क्स लाने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे छात्रों। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे छात्रों, और दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर करना ना भूले। तो आज की वीडियो की शुरुआत हम एक शायरी से करते हैं छात्रों। हिंदी से ही मैंने बोलना सीखा, हिंदी से ही मैंने बोलना सीखा, बचपन से हिंदी को पहचाना है, हिंदी से ही मैंने बोलना सीखा, बचपन से हिंदी को पहचाना है, शुद्ध सरल भावों से पूर्ण भाषा अक्सर हिंदी को माना है, शुद्ध सरल भावों से पूर्ण भाषा अक्सर हिंदी को माना है, आधुनिकता के चक्कर में देखो बदला कैसा जमाना है, आधुनिकता के चक्कर में देखो बदला कैसा जमाना है, अंग्रेजी सब सीख लो भैया आजकल, अंग्रेजी सब सीख लो भैया आजकल, योग्यता का यही पैमाना है, अंग्रेजी सब सीख लो भैया, योग्यता का यही पैमाना है, अंग्रेजी सब सीख लो भैया, टॉपर का यही पैमाना है। जी हाँ छात्रों, आज यदि आप टॉपर बनना चाहते हैं तो आपको अच्छी इंग्लिश अवश्य आनी चाहिए। तो आपको अच्छी इंग्लिश आने के लिए आप मेजर टारगेट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। आपको द पेस ऑफ लिविंग के सब्जेक्ट चैप्टर में आपको अच्छी इंग्लिश के साथ अच्छा कॉन्सेप्ट भी मिलेगा। तो फिर देर किस बात की छात्रों, चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। ये रहा आपके बीच, द पेस ऑफ लिविंग हैज बीन रिटन बाय। जी हाँ छात्रों, पेस ऑफ लिविंग जो कहानी है किसके द्वारा लिखी गई है? तो ए नंबर में आप देख रहे हैं जॉन लैक्सू, बी नंबर में देख रहे हैं आर.सी. हटचिंसन और सी नंबर में देख रहे हैं महादेवी वर्मा, डी नंबर में देख रहे हैं सत्यजीत रे। तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण ये जो आंसर, जो सबसे सटीक आंसर होगा जो छात्रों, द पेस ऑफ लाइफ किसके द्वारा लिखा गया है जो छात्रों? तो आर.सी. हटचिंसन के द्वारा लिखा गया है, आर.सी. हटचिंसन इसका सही जवाब है छात्रों, आर.सी. हटचिंसन। नोट कर लें छात्रों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा आपके बीच दूसरे नंबर का प्रश्न। इन द पेस ऑफ लिविंग आर.सी. हटचिंसन डिस्कस्ड अबाउट द पेस ऑफ लिविंग कहानी में आर.सी. हटचिंसन ने किसके बारे में वर्णन किया है? पहला ऑप्शन में हम लोग देखते हैं ए में, द हैप्पीनेस ऑफ मैन, मनुष्य की खुशियों के बारे में, द इगोनी ऑफ मैडन मैन, मनुष्यों के कष्ट के बारे में, इगोनी मतलब कष्ट होता है छात्रों, द प्लीजर ऑफ पीपुल, लोगों के आनंद के बारे में, द थ्रिल ऑफ मॉडर्न लाइफ, या आधुनिक जीवन के जो थ्रिल होता है, ये रोमांच होता है उसके बारे में। तो ये दूसरे नंबर का प्रश्न है। इसका जो उत्तर होगा छात्रों, द इगोनी ऑफ मॉडर्न मैन, यानी कि जीवन के कष्टों के बारे में। इस कहानी में किसका वर्णन किया गया है छात्रों? जीवन के कष्टों के बारे में। इगोनी मतलब कष्ट, नोट कर लीजिए छात्र, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। ये रहा आपके बीच, द पेस ऑफ लिविंग, द ऑथर सॉ ए, पेस ऑफ लिविंग कहानी में ऑथर क्या देखता है? एक फिल्म देखता है, एक नाटक देखता है, एक डांस देखता है, एक ड्रामा देखता है। तो प्ले मतलब भी नाटक होता है, ड्रामा मतलब भी नाटक होता है छात्रों। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो बी नंबर उत्तर होगा छात्रों, प्ले। प्ले मतलब भी नाटक, ड्रामा एक नाटक का अलग विधा होता है छात्रों, यहाँ पर प्ले मतलब नाटक है छात्रों, खेल नहीं है। इसको नोट कर लेंगे छात्रों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चौथे नंबर का प्रश्न ये रहा आपके बीच, इन द पेस और लिविंग द ऑथर सॉ इन ए प्ले इन, और ये पेस ऑफ लिविंग कहानी में जो लेखक है वो नाटक देखते हैं, कहाँ देखते हैं? ए ऑप्शन में डेनमार्क में, बी ऑप्शन डेनवर में, सी ऑप्शन डबलिन में और डी ऑप्शन दिल्ली में। तो ये जो 4 नंबर का ऑप्शन है छात्रों, डबलिन इसका सही जवाब है। आप डबलिन को नोट कर ले छात्रों। चलते हैं पांचवें प्रश्न पर। ये रहा आपके बीच, द ऑथर ऑफ द स्टोरी द पेस ऑफ लिविंग एंजॉयड ए ग्रेट एट ए कार एट, जो लेखक है द पेस ऑफ लाइफ वो एंजॉय करते हैं, बहुत ही अच्छा एंजॉय करते हैं कार के रेस का। कहाँ पर एंजॉय करते हैं, कितने रफ्तार से एंजॉय करते हैं? नंबर ए में ऑप्शन है 90 माइल्स एन आवर,
90 मील प्रति घंटा के रफ्तार को एंजॉय करते हैं। 80 माइल्स एन आवर 80 घंटा प्रति मील का इंजॉय करते हैं, कार का रफ्तार का आनंद लेते हैं। 70 माइल्स एन आवर, सी का ऑप्शन है कि 70 मील प्रति घंटा के रफ्तार से कार का आनंद लेते हैं। 60 माइल्स एन आवर। तो जब आप कहानी को पढ़ेंगे छात्र तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि जो लेखक हैं आर.सी. हटचिंसन, वो यहाँ पर 90 मील प्रति घंटा के रफ्तार से कार का आनंद लेते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। छठे नंबर का प्रश्न ये रहा आपके बीच। द ऑथर ऑफ द पेस ऑफ लिविंग बिलोंग्स टू द ट्राइब, यानी कि जो कहानी के जो लेखक हैं वो किस ट्राइब से, किस जाति से बिलोंग करते हैं, किस जनजाति से। एवरेज थिंकर, यानी कि सामान्य सोचने वाला। स्लो थिंकर, मंद या धीरे सोचने वाला। फास्ट थिंकर, तेज गति से सोचने वाला। और गुड थिंकर्स, यानी कि बहुत अच्छा सोचने वाला। तो जो इस कहानी का लेखक है आर.सी. हटचिंसन, वो कैसे हैं छात्रों? वो स्लो थिंकर है, धीमा सोचने वाले हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर, नोट कर लें छात्रों इसको। सातवां प्रश्न, द चीफ करेक्टर इन द प्ले ऑफ द पेस ऑफ लाइफ वाज, जो मुख्य कलाकार है। चीफ मतलब क्या होता है छात्रों? मुख्य, प्रमुख। करेक्टर मतलब क्या होता है छात्रों? चरित्र। जो इस कहानी का सबसे मेन चरित्र है, जो मुख्य कलाकार है, जो मेन हीरो है। ए नंबर ऑप्शन, एन इल्डरनी कॉर्न मर्चेंट, एक बड़ा क्या है? अनाज का व्यापारी है। यंग कॉर्न मर्चेंट, एक छोटा अनाज का व्यापारी है। एल्डरली मर्चेंट, एक व्यापारी है। और एक एक बूढ़ा व्यापारी है। और एक जवान व्यापारी है। तो इसमें से जो सही आंसर होगा छात्रों, एन इल्डरनी कॉर्न मर्चेंट, अर्थात अनाज का एक बूढ़ा व्यापारी, ये इस कहानी का मुख्य पात्र है। उसी पर यह कहानी द पेस ऑफ लिविंग आधारित है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले छात्रों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आठवें नंबर का प्रश्न ये रहा। व्हाट पॉसिबली मे हैपन टू दोज हु डू नॉट थिंक फास्ट इन हाई स्ट्रीट रोडवेज एज पर द स्टोरी। यहाँ पर रोड होगा छात्रों। तो क्या व्हाट पॉसिबल में हैपन, क्या ऐसा संभावना रहती है होने की? दोज हु डू नॉट थिंक, ऐसे लोग जो नहीं सोचते हैं। फास्ट इन द हाई स्ट्रीट रोडवेज एज पर द स्टोरी ऑफ द पेस ऑफ लाइफ, जो तेज गति से नहीं सोचते हैं। जो हाईवे की सड़कें होती है, जो हाईवे एनएच की सड़कें होती है, जो तेज गति से चलने वाले सड़कें होती है, उस पर जो लोग तेज गति से नहीं सोचते हैं उनके साथ क्या होता है छात्रों? मे नॉट गेट अनदर चांस टू वर्क, उन्हें काम करने का दूसरा मौका नहीं मिलता है। सॉरी, मे नॉट गेट अनदर चांस टू प्ले, उन्हें खेलने का दूसरा मौका नहीं मिलता है। मे नॉट गेट अनदर चांस टू राइट, उन्हें लिखने का दूसरा मौका नहीं मिलता है। मे नॉट गेट अनदर चांस टू थिंक, उन्हें सोचने का दूसरा मौका नहीं मिलता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों कि उन्हें लिखने का दूसरा मौका नहीं मिलता है। जो लोग तेज गति के रफ्तार के इस सड़क में या इस जिंदगी में बहुत धीमा सोचते हैं, उन्हें क्या चीज़ का? लिखने का मौका नहीं मिलता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, नवें प्रश्न पर। व्हाट हर्ट्स द नॉर्मल रिदम एंड एक्सर्ट्स अनड्यू प्रेशर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रेन, क्या चीज़ है जो कि हमारे लयबद्ध जिंदगी, जो हमारा समान रूप से स्मूथली जो जीवन चलता है, उस पर प्रेशर डालती है और हमसे अनुचित व्यवहार करवाती है। किसके लिए? आदमियों के लिए, औरत के लिए और बच्चों के लिए अनुचित कार्य करवाती है। पहला ऑप्शन है फास्ट मूवमेंट ऑफ मैन, जो मनुष्यों का तेज रफ्तार है वो फास्ट मूवमेंट ऑफ थिंग, वस्तुओं की तेज रफ्तार। फास्ट मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी वस्तुओं की तेज रफ्तार। ऑल द एबव, तो 9वें नंबर का जो आंसर है ये ऑल द एबव सही हो जाएगा छात्रों। जो हमको जो कष्ट पहुंचाती है और हमारे जीवन के जो लय को अनुचित ढंग से जो मोड़ती है, वो क्या होती है? हमारे सामानों की और हमारी तेज रफ्तार होती है छात्रों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 10वें नंबर का प्रश्न, द पेस ऑफ लिविंग चैप्टर का, ये मोस्ट VVI 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का है। यहाँ पर 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको करवाया जा रहा है छात्रों, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन प्रश्न को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। द चीफ करेक्टर इल्डरली कॉर्न मर्चेंट इन द स्टोरी द लिविंग द पेस ऑफ लिविंग वाज फ्रॉम, कहाँ से थे? जो इस कहानी के जो मुख्य पात्र थे द पेस ऑफ लिविंग, वो कहाँ से थे? पहला ऑप्शन ब्रिटिश से, ब्रिटेन टाउन से, ब्रिटिश कंट्री टाउन से, आयरिश कंट्री टाउन से सी नंबर में, और आयरिश टाउन से। तो ये 10 नंबर का जो आंसर है दोस्तों, आयरिश, जिसे आयरलैंड हम लोग बोलते हैं, उसी का आयरिश टाउन, उसी के शहर से ये एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, जिस पर ये कहानी आधारित है, बूढ़े अनाज के व्यापारी पर, वो थे। अगला प्रश्न 11वें नंबर का लेते हैं छात्रों। द चीफ करेक्टर द पेस ऑफ लिविंग हैड मैन एंजाइटीज एक्सेप्ट, जो इसके मुख्य पात्र थे वो, उनको क्या चीज़ की परेशानी थी? हिज हार्ट वाज डिक्की, उनका जो हृदय था वो काफ़ी ये था, बंद था, खुला हुआ था।
डिक्की की तरह था, मतलब डिक्की जो मोटरसाइकिल में होता है, हिज हर्ड बा डिक्की, यानी उसके हृदय में दिक्कत थी, प्रॉब्लम थी। हिज नेफ्यू वाज चीटिंग, उनका भतीजा उससे धोखा कर रहा था। हिज वाइफ वाज एक्स्ट्रा वेडेंट, उसकी पत्नी जो थी फिजूल खर्च करने वाली थी। ही हैड ए डिस ओबीडियंट सन, उनका जो बेटा था वो आज्ञाकारी नहीं था, यानी कि डिसओबेडेंट था, आज्ञा नहीं मानता था। तो 11वें नंबर का जो उत्तर है छात्रों, ये डी नंबर का उत्तर इसका सही हो जाएगा। उनका जो पुत्र था, जो मर्चेंट का, वो कॉर्न मर्चेंट का, उनका पुत्र आज्ञाकारी नहीं था छात्रों। चलते हैं 12वें नंबर के प्रश्न पर। व्हाट सिम्स टू बी द मोस्ट सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस फॉर द ऑथर ऑफ द पीस ऑफ लिविंग, यानी कि इन चारों में से कौन सा जो ऐसा अनुभव जो लेखक को हुआ जिससे उसे सबसे ज्यादा संतुष्टि प्राप्त हुई। टू डिनर इन द लंदन एंड लंच इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे, ये डाइन है, इसको डिनर पढ़ेंगे छात्रों। तो टू डिनर इन लंदन एंड लंच इन द न्यूयॉर्क सेम डे, टू डिनर इन न्यूयॉर्क एंड लंच इन लंदन सेम डे, टू डिनर इन न्यूयॉर्क एंड लंच इन लंदन सेम डे। तो जब तेज रफ्तार की बात होती है तो लेखक को जहाज के बारे में बताया जाता है और जहाज से सफर करने का उनको मौका मिलता है, तो वो क्या करते हैं कि एक दिन लंदन में डिनर करते हैं और अगले दिन न्यूयॉर्क में खाना खा लेते हैं। तो ये इनके लिए बहुत ही संतुष्टि का बात होता था। ए नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा छात्रों। 13वें नंबर के प्रश्न पर आते हैं। एज पर द स्टोरी द पेस ऑफ लिविंग स्लो थिंकर्स कैन टेरेबली हैंडीकेप्ड इन द बिजनेस ऑफ, जो धीरे सोचने वाले होते हैं उनको किन किस तरह की कठिनाई होती है और किस तरह से वो पंगु हो जाते हैं किन चीज़ों में। नंबर ए, गेटिंग ऑफ टू सिंगिंग, गाना गाने में पंगु हो जाते हैं। गेटिंग टू डांसिंग, नृत्य करने में पंगु होता है। गेटिंग टू लिविंग, यानी कि रहने में पंगु हो जाते हैं। गेटिंग टू प्लेइंग, यानी कि खेलने में वो पंगु हो जाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा लिविंग, यानी कि जो रहने होने में है, वो जो धीरे सोचते हैं उनका रहन सहन पिछड़ जाता है और वो जीवन में पिछड़ जाते हैं छात्रों। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। आरसी हचिंसन बाद, आरसी हचिंसन क्या थे? आरसी हचिंसन क्या थे? एन अमेरिकन नोवेलिस्ट, नंबर ए में। नंबर बी, एक ब्रिटिश नोवेलिस्ट। एन अमेरिकन पोएट, नंबर डी में एक ब्रिटिश पोएट। तो इसका जो जवाब है एन अमेरिकन नोवेलिस्ट, इसका सही जवाब है। अमेरिकी हुए उपन्यासकार थे, नोवेलिस्ट मतलब उपन्यासकार। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 15वें नंबर का प्रश्न ये रहा आपके बीच। एज पर द पेस ऑफ लिविंग, पेस ऑफ लिविंग कहानी के अनुसार, पीपुल लिव इन हेस्टल, पीपुल आर इन हरे, पीपुल थिंक फास्टर, ऑल द एबव। पीपुल लिव इन हेस्टल, यानी कि पीपुल घर में रहते हैं। पीपुल लिव इन हरे, पीपुल बहुत तेजी में रहते हैं। पीपुल थिंक फास्टर, लोग तेज सोचते हैं। ऑल द एबव। तो 15 नंबर का जो जवाब है इसमें से ऑल द एबव, यानी कि वो लोग घर में भी रहते हैं, तेज भी रहते हैं और तेज सोचते भी हैं। अब चलते हैं 16वें नंबर के प्रश्न पर। आरसी हचिंसन हैज रिटन, आरसी हचिंसन ने क्या लिखा? मी एंड द इकोलॉबिट, एक्सेप्टेंस स्पीच, द पेस फॉर लिविंग, वंस अपॉन ए टाइम। तो इसका आंसर आप जान ही रहे हैं छात्रों कि उसने क्या लिखा, द पेस फॉर लिविंग। चलते हैं 17वें प्रश्न पर। द पेस फॉर लिविंग इज ए स्टोरी, एन ऐसे, ए प्ले, ए रिपोर्ट। क्या है पेस फॉर लिविंग? क्या है? तो एक ऐसे है, एक निबंध है छात्रों। बी नंबर पर इसका सही जवाब हो जाएगा छात्रों। चलते हैं 18वें प्रश्न पर। इन द सिनेमा द ऑथर द पीस ऑफ द लिविंग वाज इन फ्रस्ट्रेशन, इन ए हैप्पी मूड। बी नंबर, नन ऑफ द अबव, इन फॉगलेस, इन होपलेस फॉग। उनके यानी कि अंधेरा छाया हुआ था, वो फ्रस्ट्रेट हो गए थे, यानी कि अस्त व्यस्त हो गए थे और खुश मिजाज भी थे। और नन ऑफ द एबव, यानी कि जब वो सिनेमा देखने गए अपने पत्नी के साथ तो उनका कैसा मुद्रा था शरीर का, तो इनमें से कोई भी मुद्रा नहीं थी। ना तो वो खुश थे, ना फ्रस्ट्रेट थे, ना ही उनके आगे अंधेरा छाया हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 19वें नंबर का। द कोर मर्चेंट इन द पेस ऑफ फॉर लिविंग वाज हेल्दी, ए नंबर ऑप्शन। बी फैट, सी स्ट्रॉन्ग, डी वेट। तो जो है वो कैसे थे? बहुत स्वस्थ थे, मोटे थे, मजबूत थे और कमजोर थे। तो जो कॉर्न मर्चेंट थे, जो आयरिश कॉर्न मर्चेंट थे, वो वीक थे, कमजोर थे छात्रों। वो कैसे थे? कमजोर थे छात्रों। चलते हैं 20वें नंबर के प्रश्न पर। द कॉर्न मर्चेंट्स वाइफ इन द पेस फॉर लिविंग वाज, उनकी जो पत्नी थी वो कैसी थी? ए फेथफुल लेडी, एक विश्वासी पत्नी थी। एक ग्रेटफुल, एक कृतज्ञ औरत थी। ए लेडी विथ फैंटास्टिक नेचर, एक अच्छे चरित्र की लेडी थी। ए लेडी विथ आइडल नेचर, एक खराब गुण की, बेकार गुण की लेडी थी। तो 20वें नंबर का जो आंसर होगा वो ए लेडी विथ फैंटास्टिक करेक्टर, एक अच्छे गुण की लेडी थी। चलते हैं 21वें नंबर के प्रश्न पर। द कॉर्न मर्चेंट नेफ्यू, जो कॉर्न मर्चेंट यानी कि जो अनाज का व्यापारी था, उनका भतीजा इन द पेस फॉर लिविंग, इस कहानी में कैसा था? लविंग था,
प्यारा था, केयरिंग था, लोगों को ध्यान रखने वाला था, चीटिंग था यानी कि धोखा देने वाला था, और हैटिंग था। तो 21 नंबर का जो जवाब था वो चीटिंग यानी कि वो धोखा देने वाला था, वो लोगों को धोखा देता था। 21 नंबर के बाद अब 22वें नंबर, द कॉर्न मर्चेंट इन द पेस ऑफ लिविंग वाज चीटिंग बाय, जो उनको चीट किया, किसने धोखा दिया, हिज वाइफ, हिज नेफ्यू, हिज सन, हिज सर्वेंट। तो जो पेस ऑफ मर्चेंट कहानी में उनके बेटा ने उसको क्या कर दिया, धोखा दे दिया। 22वें नंबर का आंसर क्या होगा, उसका शन होगा छात्रों। 23वें नंबर पर चलते हैं, द कॉर्न मर्चेंट्स वाइफ इन द पेस फॉर लिविंग आस्क टू $8 ए डे, कितना रुपए खर्च करती थी, यूज टू कितना रुपए खर्च करती थी, ए नंबर ऑप्शन $8 प्रतिदिन खर्च करती थी कॉर्न मर्चेंट की पत्नी। स्पेंड $8 ए डे, $1 कमाती थी, $1 खर्च करती थी, $8 यहाँ कमाती थी, बी में $8 खर्च करती थी। बोरो $8 ए डे, उधार लेती थी, देती थी, और उधार यहाँ पर लेती थी $8। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो 23 नंबर का जो है $8 प्रतिदिन क्या करती थी, खर्च करती थी छात्रों, वो फिजूल खर्च वाली औरत थी। तो अगला प्रश्न 24वें नंबर, एज पर द एसे द पेस फॉर लिविंग व्हाट हैज बीन फास्ट, क्या चीज बहुत तेज चल रहा था, नंबर ए डांसिंग, नंबर बी सिंगिंग, नंबर सी ट्रेवलिंग, नंबर डी नन ऑफ द एबव। तो इसमें से जो है बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा, सिंगिंग बहुत फास्ट चल रहा था छात्रों। तो 25वें नंबर पर, इन द पेस फॉर लिविंग द ऑथर वाज एकम्पनीड बाय इन वाचिंग मूविंग, जो लेखक जो इस कहानी में जब सिनेमा देख रहे थे तो वो उनके साथ कौन थी, नंबर ए नेफ्यू था, वाइफ था, सन था, अंकल था। तो 25 नंबर का जो आंसर होगा छात्रों, वो अपनी वाइफ के साथ सिनेमा देख रहे थे, बी नंबर का जवाब उनका सही हो जाएगा। 26वें नंबर पे, हाउ मेनी गर्ल्स वेयर देयर इन द फिल्म, व्हाट इज द नेम ऑफ द गर्ल्स इन द फिल्म, और उनकी व्हाट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फिल्म, जो कितनी लड़कियां इस फिल्म में थी, जो फिल्म को देख रहे थे कॉर्न मर्चेंट ऑथर देख रहे थे, उसमें कितने थे, A1, B2, C3 और D4। तो 26 नंबर का आंसर बी हो जाएगा कि दो नायिकाएं थी और दोनों के बीच में ऑथर अंतर नहीं कर पा रहे थे छात्रों। चलते हैं 27वें नंबर के प्रश्न पर, एज पर द पेस ऑफ लिविंग, पेस ऑफ लिविंग के अनुसार द ऑथर डिड नॉट डिसलाइक, क्या चीज पसंद नहीं करता था, क्या चीज नापसंद नहीं करता था लेखक, क्या चीज ऐसा था जो उसको नापसंद नहीं था, द रैपिड मूवमेंट ऑफ लाइफ, नंबर ए जो जीवन की तेज रफ्तार है उसे नापसंद नहीं है, द स्लो मूवमेंट ऑफ लेवन की मंद रफ्तार उनको नापसंद नहीं है, द एवरेज मूवमेंट ऑफ लाइफ जो औसत रफ्तार नापसंद नहीं है, या इनमें से कोई नहीं, डी नंबर ऑप्शन में है। तो इसमें से जो है ये 27 नंबर का ए जवाब सही होगा कि उनको जीवन की तेज रफ्तार पसंद नहीं है, ऐसी बात नहीं है, नहीं कि उनको पसंद है। एज पर द पेस ऑफ लिविंग द ऑथर डिड नॉट लाइक, डिसलाइक, डिड यहाँ नोट भी है और डिसलाइक भी है, इसलिए इसका जो आंसर हो रहा है सकारात्मक में आ रहा है, द रैपिड मूवमेंट लाइफ उनको पसंद है, नोट डिसलाइक यानी कि नापसंद नहीं है, नापसंद नहीं है का मतलब हुआ कि उनको पसंद है, नापसंद नहीं का मतलब पसंद है, इसलिए उनको तेज गति की रफ्तार जीवन में पसंद है। चलते 28वें प्रश्न पर, एज पर द ऑथर द पेस ऑफ लिविंग द इंटेलेक्चुअल टेस्ट आर डिजाइन टू, तो जो टेस्ट होता है वो किसके लिए डिजाइन किया गया, मेजर मेंटल स्पीड, मानसिक गति को नापने के लिए, मेजर फिजिकल स्पीड, शारीरिक गति को नापने के लिए, मेजर फिजियोलॉजिकल स्पीड, मेजर थिंकिंग स्पीड, सोचने की गति को मापने के लिए। तो इनमें से जो है 28 नंबर का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मेजर मेंटल स्पीड, इसके दिमागी गति को मापने के लिए किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, 29वें नंबर का प्रश्न, द ऑथर ऑफ द पेस ऑफ लिविंग फाइंड्स हिमसेल्फ ए होपलेस फॉग व्हेन, कब वो अपने आप को असहाय या निसहाय महसूस करते हैं, ए ही गोज टू वर्क, जब वो काम पर जाते हैं, गोज टू प्ले, जब वो खेलने जाते हैं, गोज टू सिनेमा, जब सिनेमा देखने जाते हैं, गोज टू मार्केट, जब वो मार्केट जाते हैं। तो इसमें से जब सिनेमा वो जाते हैं तो वहां पर वो अपने आप को कैसा महसूस करते हैं, असहाय महसूस करते हैं, सी नंबर का जवाब सही जवाब हो जाएगा छात्रों। चलते हैं अंतिम 30वें प्रश्न पर, एज पर द पेस ऑफ लिविंग पीपुल नाउ थिंक, पेस ऑफ लिविंग कहानी के अनुसार लोग सोचते हैं, क्या सोचते हैं, डैश देन 30 ईयर्स एगो, क्या कितना, डीपर देन 30, 30 साल से गहराई सोचते हैं, फास्टर देन 30 30 साल तेज सोचते हैं, स्लोअर देन 30 30 साल धीमा सोचते हैं, सिंसियर सच्चाई 30 साल से सच्चाई को सोचते हैं। तो इसका जो जवाब है फास्टर है, कि यानी कि वो 30 साल तेज सोचते हैं छात्रों। तो इस तरह से ये 30 प्रश्नों का महत्वपूर्ण सवाल खत्म होता है छात्रों, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। अब आपके बीच एक शायरी, हिंदी की हिम्मत ने आज मुझे अंग्रेजी तक पहुंचाया है। जी हाँ छात्रों, हिंदी की हिम्मत ने मुझे आज अंग्रेजी तक पहुंचाया है।
कागजी टुकड़े से कलम को रगड़ना इसी ने तो सिखाया है। हिंदी की मेहनत ने आज मुझे अंग्रेजी तक पहुंचाया है। कागजी टुकड़े से कलम को रगड़ना इसी ने सिखाया है। कागजी टुकड़े से कलम को रगड़ना इसी ने सिखाया है। डर डर कर भी अंदर तो हिंदी बोलते हैं, डर डर कर भी तो अंदर तो हिंदी ही बोलते हैं। बस दुनिया के आगे हेलो हाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब थैंक यू से मुंह खोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे दोस्तों के बीच। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ इस चैनल को ढेर सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका होस्ट और दोस्त आर के भारती अपने मेजर टारगेट टीम के साथ आप सबों से इस उम्मीद के साथ दुआ विदा लेता हूं कि फिर कल एक नए संकलन के साथ आपके बीच हाजिर होंगे। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।